उसी वृंदावन मथुरा से आमंत्रित करता हूं श्री कुलदीप सिंह जी को कि वह आए और अपने विचार प्रकट करें। श्री कुलदीप सिंह जी। अगर दुश्मन करे आगाज तो हम अंजाम लिख देंगे, लहू के रंग से इतिहास में संग्राम लिख देंगे। हमारी जिंदगानी पर वतन का नाम लिखा है, हम अपनी मौत पर भी वतन का नाम लिख देंगे। आदरणीय निर्णायक मंडल एवं मेरे भाई और बहनों, नमस्कार। मैं कुलदीप सिंह श्री कृष्ण के मथुरा का प्रतिनिधित्व करते हुए देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण के परिप्रेक्ष्य में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। महोदय, अपने देश से प्रेम करना, सदा उसका कल्याण सोचना देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति कहलाता है। देशभक्ति तो निष्काम सेवा है। अपने इस कथन की सिद्धि के लिए मैं आपका ध्यान एक बोध कथा की ओर लेकर जाना चाहता हूं। कंस का वध श्री कृष्ण ने किया था, तो कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर अनेकों बार आक्रमण करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरे अकेले के कारण मथुरा नगरी और प्रजा पर संकट छा गया है, तो श्री कृष्ण ने प्रजा की सुरक्षा हेतु मथुरा को त्याग कर द्वारिका जाने का निर्णय किया। यह थी देशभक्ति। महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व और पश्चात देशभक्ति के मायने अलग अलग रूपों में रहे हैं। सिकंदर का पौरुष से टकराना, महाराणा का घास की रोटी खाना, रानी झांसी का ब्रितानी हुकूमत से भिड़ जाना, स्वामी जी द्वारा शिकागो में भारत का जयगान सुनाना, अरे देश के आह्वान पर गांधी जी का स्वदेश लौट कर आना और 23 साल के नवयुवक द्वारा हंसकर फांसी का फंदा चूम जाना, यह थी देशभक्ति। परंतु आज की देशभक्ति केवल राष्ट्रगान बजने पर सीना तान कर खड़े हो जाना, 3 राष्ट्रीय पर्वों पर तिरंगा फहराना, देशभक्ति के गीतों को लाउड स्पीकर पर बजा लेना और 3 रंगी पट्टियों से कुर्ते को सजा लेना, अरे सोशल मीडिया पर देशभक्ति की 2 पोस्ट लिख देना और भारत मां की जय के नारे का तेजी से उद्घोष कर देना। माफ कीजिएगा, मेरे देश की देशभक्ति इतनी संकुचित और संकीर्ण तो नहीं हो सकती है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, अपने देश या शासकों के दोषों के प्रति सहानुभूति रखना या उन्हें छिपाना देशभक्ति के नाम को लजाना है। इसके विपरीत उनके दोषों का खुलकर विरोध करना सच्ची देशभक्ति है। मैं यदि देशभक्ति को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के संदर्भ में कहूं तो इस प्रकार होगा कि सत्यमेव जयते का विश्वास देशभक्ति, अहिंसा परमो धर्म का भाव देशभक्ति, सर्वपंथ समभाव देशभक्ति, पौधे में भी परमात्मा होता है का एहसास देशभक्ति, यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का विचार देशभक्ति और दरिद्र नारायण की सेवा का अनुराग देशभक्ति। अरे देशभक्ति है सभी कानूनों को मानना और करों का भुगतान, देशभक्ति है संविधान में निहित अधिकारों, स्वतंत्रता और जिम्मेदारियों का भान। अरे देशभक्ति है युवाओं के द्वारा रक्तदान करना, तो देशभक्ति है देशवासियों द्वारा लोकतंत्र में मतदान करना। देशभक्ति के लिए भेदभाव का मिटना और आपसी विश्वास का सृजन जरूरी है, तो देशभक्ति के लिए असहमति या विपरीत चिंतनों की स्वतंत्रता भी जरूरी है। महोदय, देशभक्ति को शब्दों में बयान करना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। मुझे याद आती है रामावतार त्यागी जी की अमर पंक्तियां, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। महोदय, देशभक्ति राष्ट्र निर्माण का प्रथम सोपान है, तो राष्ट्र निर्माण का आधार है राष्ट्रीय गौरव। हमें गर्व है भारत के मिट्टी और पानी पर, हमें गर्व है भारत की विविधता और समावेशी विचारधारा पर, हमें गर्व है भारतीय संस्कृति, परंपरा एवं अध्यात्म पर, हमें गर्व है देश के प्रत्येक नागरिक पर, हमें गर्व है अपने कर्तव्यों के निर्वहन पर और हमें गर्व है उस छोटे से छोटे काम पर जो हम प्रतिदिन करते हैं। मान्यवर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास कोई आधुनिक सिद्धांत नहीं, बल्कि भारतीय वेदों ग्रंथों से निकला विचारों का अमृत पुंज है। इस अमृत पुंज से वर्तमान में न सिर्फ राष्ट्र निर्माण को नई दिशा व गति मिली है, तो वहीं विकास हर वर्ग, हर क्षेत्र तक भी पहुंच रहा है, जिसे इन तथ्यों के द्वारा स्पष्ट रूप से समझा भी जा सकता है। वर्ष 2019-20 में कोरोना महामारी के दौरान भी भारत ने कृषि क्षेत्र में 29.75 करोड़ टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन करके कीर्तिमान स्थापित किया है।
तो वहीं कृषि एवं उससे संबंधित उत्पादों का निर्यात तेजी से बढ़कर 41.25 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की बात करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के शीर्ष 50 देशों में हम पहली बार शामिल हुए हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत नियमित रूप से अंतरिक्ष अभियानों को अंजाम दे रहा है। तमाम देशों के लिए न सिर्फ उपग्रह लॉन्च कर रहा है बल्कि उन्हें अपनी अंतरिक्ष सुविधाओं से भी लाभान्वित कर रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आयुष्मान भारत के साथ ही विश्व का सबसे वृहद कोरोना टीकाकरण अभियान भी संचालित कर रहे हैं। मान्यवर 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे युवाओं को ज्ञानी एवं गुणी बनाने के साथ ही उन्हें वैश्विक नागरिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इन सब में रक्षा क्षेत्र की उन्नति का जिक्र खास है। अग्नि, ब्रह्मोस, त्रिशूल जैसी स्वदेशी मिसाइलों और तेजस जैसे स्वदेशी फाइटर जेटों के साथ हम रक्षा क्षेत्र में निरंतर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। परंतु मान्यवर तमाम उपलब्धियों के बावजूद भी आज भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मार्ग द्वारा राष्ट्र निर्माण इतना आसान नहीं है। इसके मार्ग में अनेकों चुनौतियां हैं। आज देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो पैदा हो रहे हैं मगर इंसान नहीं। तो मैं कहना चाहूंगा कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हो मुसलमान तो अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का विजान होना चाहिए। और सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गुरु गोविंद सिंह जैसी राष्ट्रभक्ति शान होनी चाहिए। और वतन की आन बान शान पर कोई आंच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। महोदय, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अनेक देशों के भ्रमण के पश्चात मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि बिना संगठन के राष्ट्र निर्माण जैसे महान कार्य को नहीं किया जा सकता है। राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है कि हम एक दूसरे के कार्यों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुए हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे देश के सशस्त्र बल राष्ट्र निर्माता हैं। वो किसान जो तपती धूप में देश के लोगों के लिए अन्न उपजा रहे हैं वो राष्ट्र निर्माता हैं। जिस युवा ने अपना स्टार्टअप शुरू किया था और आज स्वयं रोजगार दाता बन गया है वो राष्ट्र निर्माता है। वो आदिवासी या सामान्य नागरिक जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में हमारे पर्यावरण और वन्य जीवन की रक्षा कर रहे हैं वो राष्ट्र निर्माता हैं। वो शिक्षक जो निस्वार्थ भाव से युवाओं को दिशा दे रहे हैं, उनके भविष्य को तय कर रहे हैं वो राष्ट्र निर्माता हैं। वो डॉक्टर या नर्स सुदूर किसी गांव में गंभीर बीमारी से जूझ रहे किसी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं वो राष्ट्र निर्माता हैं। और वो अनगिनत महिलाएं जो घर तथा बाहर तमाम दायित्व निभाते हुए अपने परिवार की देखरेख कर रही हैं, अपने बच्चों को देश का आदर्श नागरिक बना रही हैं, वो राष्ट्र निर्माता हैं। कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी के शब्दों में कहूं तो सर्वदेश सर्वकाल वर्ग जाति धर्म जाल सब हिलमिल हो विशाल, एक हृदय अगणित स्वर। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे प्रयासों से समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति के लिए भी और गरीब परिवार की उस आखिरी बेटी के लिए भी नए अवसरों और संभावनाओं के द्वार खुले। हमारे प्रयत्न आखिरी गांव के आखिरी घर तक पहुंचने चाहिए। तभी हम महात्मा गांधी जी के सर्वोदय और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने को पूरा कर पाएंगे और तभी हम सच्चे मायनों में राष्ट्र निर्माण भी कर पाएंगे। मान्यवर, मैं अपनी वाणी को 4 पंक्तियां कहकर विराम दूंगा कि अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये नवयुग है, ये नव भारत है, ये नवयुग है, ये नव भारत है। वयम राष्ट्रीय जागृयाम। बहुत बहुत धन्यवाद।